विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत 21वें अध्याय में महान भाग्यशाली गोपियों के उद्गार का भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान नटवर वेश में वृंदावन से चलकर गौओं और ग्वालों के साथ वृंदारण्य में प्रविष्ट हो रहे हैं। कुछ समय जाते समय भगवान ने बंशी ध्वनि बजाई। उस ध्वनि को सुनकर के ब्रजांगनाओं को के हृदय में श्री भगवान की मंगलमयी मूर्ति, उनका शील स्वभाव, इसकी स्मृति आ गई और उसकी वह स्मृति आने पर वे आत्मविभोर हो गई, अन्य मनस्क हो गई। वे जो कुछ वर्णन करना चाहती थी आपस में बैठ करके, वह सब विस्मृत हो गया। इस प्रकार से उनकी उस परम मोहनावस्था का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी ने श्री भगवान की बंशी ध्वनि को सुन करके उनके हृदय के उद्गार क्या क्या व्यक्त हुए, उसी का क्रमशः वर्णन करते आ रहे हैं। यहाँ देखिए, गोपिकाओं के 3 वर्ग आचार्यों ने स्पष्ट किया है। एक तो नित्य सिद्धा, एक साधन सिद्धा, एक जन्मांतर के फलस्वरूप भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के लिए प्रकट होने वाली। तो नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा आदि जो इनके वर्ग भेद हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि इनकी अंतःकरण जो है परम विशुद्धि को प्राप्त हो चुका है। इसीलिए इनको भगवत तत्व और भगवान की लीलाओं का सांगोपांग दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, प्रतीति हो रही है। क्योंकि देखिए, सारा विश्व ब्रह्मांड, संसार का कण कण, एक एक, सब भगवान की उपासना में तल्लीन है। वेद भगवान वर्णन करते हैं कि यह आकाश मानो अविनाशी परमेश्वर का ध्यान कर रहा है। ध्यायतीवाकाशः, ध्यायती पृथ्वी। यह पृथ्वी मानो निश्चल होकर के भगवान का ध्यान कर रही है। आकाश भगवान का ध्यान कर रहा है। दिवलोक, अंतरिक्ष लोक, लोक लोकांतर, सारी सृष्टि असल में भगवान की आराधना पूजा में लगी हुई है।
स्वभावतः। इसी प्रकार से जो धर्माचरण के द्वारा जिनका शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, उन्हीं को असल में यह दिखाई पड़ता है कि आकाश भगवान का ध्यान कर रहा है, पृथ्वी भगवान का ध्यान कर रही है। यह बात सबको दिखाई नहीं पड़ती। विशुद्ध अंतःकरण चित्त जिनका है, जो जन्म जन्मांतर से धर्म का आचरण करते आए हैं, धर्म के मार्ग पर चलते आए हैं। वैदिक सिद्धांत है कि सारी सृष्टि चिन्मयी है, चिद्रूप है, किंतु उसकी चिद्रूपता मलिन अंतःकरण में भासती नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन आया है कि महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई के समय में भाव विभोर होकर के अश्रु निकल रहे हैं और शकुंतला की विदाई के समय पर वृक्ष जो हैं दुख व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ वर्णन आया है, कहते हैं आज्ञा मांगते हैं। महर्षि कर्ण कहते हैं कि देखो वृक्षों के देवताओं को, यह बालिका तुम लोगों को नित्य प्रति पानी पिलाए बिना, सींचे बिना तपस्वी वेश में थी, कभी जल पान नहीं करती थी। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम यस्मास्वपीतेषु या, तुम लोगों को जल पर पिलाए बिना कभी भी आज तक इसने जल पान किया ही नहीं। इस तरह की सेवा। वही शकुंतला आज अपने पति के घर तुम लोगों से दूर जा रही है। शेयम याद शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम्, तुम सब प्रसन्नता पूर्वक इसको आज्ञा प्रदान करो, अनुज्ञा प्रदान करो। ये ऋषि की दृष्टि है। वहां वर्णन आया है कि एक खरगोश पालतू था, तो शकुंतला के पैरों में लिपट गया। वो जाने नहीं देना चाहता। ये उत्प्रेक्षा की है वहां कवि ने, महाकवि ने। किंतु किसी प्रकार से तो देखिए, वानप्रस्थी तपस्वी ऋषियों की दृष्टि में वहां उस आश्रम के वन जड़ नहीं है, सब चेतन, सब में चेतना है। इस प्रकार की दृष्टि उनको प्राप्त है। इसी प्रकार से ये जो नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा जो गोपांगनाएं हैं, इन्हीं को ठीक ठीक भगवान की लीला का दर्शन हो रहा है। अन्य दूसरे ब्रजवासियों को भी उतनी गहराई से नहीं हो रहा है। फिर आज का मनुष्य तो वैसा कैसे हो सकता है? किंतु हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है और महान ऋषियों के उपदेश वक्तव्य प्रमाण हैं। इन प्रमाणों को हृदय में हृदयंगम करके हम भी यदि इसी प्रकार से, है ना, भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाएं, यही भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहने का लक्ष्य है। इतना अमृतमय यह प्रसंग है। भगवान की महिमा और भगवान की लीला का कितने सूक्ष्मता से वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार का संदेह किए बिना, किसी प्रकार का अर्थवाद आदि की कल्पना किए बिना यथावत अक्षर अक्षर इसको हृदयंगम करना चाहिए। 13 तक तो अब आगे
गोपिकाएं आपस में बैठ करके श्री भगवान के द्वारा बजाई हुई बंशी की ध्वनि को सुन करके क्या उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, यह निरूपण कर रही हैं, यह निरूपण कर रही हैं। तो पहले कई वाक्यों से हरिणियों की दशा, देवांगनाओं की दशा, गायों और बछड़ों की दशा का वर्णन किया। इस प्रकार से सम्मुग्ध हो रहे हैं। अब आगे कह रही हैं, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कल्पेऽनुगीतम् आरुह्ये द्रुभुजान् रुचिरप्रबालान् शर्मन्तमीलितदशो विगतान्यवाचः। कोई गोपियां कहने लगी, हे सखियों, जरा इधर तो देखो, ये तो ठीक है, ये गाय और बछड़े तो हमारे अपने हैं, ब्रज के हैं, किंतु इधर देखो, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन्, इस वृंदावन में अस्मिन् बने ये जो विहग पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना, इनको पक्षी मत समझना। हे अम्ब, ये पक्षी के रूप में मुनि लोग हैं, विराजमान हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं? कृष्णेक्षितं तदुदितं कल्पेऽनुगीतम्, ये बड़ी तन्मयता से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण कर्मकम ईक्षितम दर्शनम, एक, और भगवान के द्वारा, है ना, गाया हुआ वेणु गीत, इसका श्रवण कर रहे हैं। तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के श्री भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन, अवलोकन और वेणु गीत के रस का पान कर रहे हैं। कैसे पान कर रहे हैं? आरुह्ये द्रुभुजान् रुचिरप्रबाला, ये पर्वत की भुजाओं में, नहीं, ध्रुव माने वृक्षों की भुजाओं, द्रुभुजान्, वृक्ष बड़े लंबे ऊंचे लंबे लंबे, उनकी भुजाओं में माने शाखाओं में, है ना, जिन शाखाओं में रुचिरप्रबालान्, है ना, नए नए कोमल पत्ते पैदा हुए हैं, लगे हुए हैं, उनके बीच में बैठे हुए हैं ये पक्षी। शर्मन्तमीलितदशो विगतान्यवाचः, और देखो सखियों, ये नेत्रों को लगातार बंद नहीं कर रहे हैं। अमीलित दशा, नेत्र बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन में बाधा पड़ जाएगी। नेत्रों को बंद किए बिना, है ना, शर्मन्ती, कान जो है सब भगवान की वेणु गीत सुनने में लगे हुए हैं, नेत्र भगवान के दर्शन में लगे हुए हैं। विगतान्यवाचः, और दूसरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, न कर रहे हैं। संसारी जीव मनुष्य जहाँ बैठेगा उपद्रवों की बात करे, भगवान की कथा में तो जाएगा ही नहीं, और शांत बैठेगा भी नहीं, कुछ न कुछ उपद्रव की बात करता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनाता रहेगा। किंतु ये पक्षी होकर के भी, इसलिए इनकी चेष्टा से मालूम पड़ता है कि ये ऋषि मुनि हैं, ये केवल पक्षी नहीं है, जो इस प्रकार से भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन और उनकी बंशी ध्वनि सुन रहे हैं। ठीक है। वो अम्ब माता, जो अधिक आयु वाली गोपियां हैं, उनको अम्ब करके संबोधन कर रही हैं। युवती गोपियां, हे अम्ब, हे माँ। अस्मिन् बने ये विहगाः पक्षिणः, इस वन में जो पक्षी रह रहे हैं,
ते प्रायण मुनयो भवितुमर्हन्ति। माना मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुनि होने चाहिए, ऋषि मुनि हैं, ये केवल पक्षी नहीं है। होता है कैसे? तुमने कैसे यह कल्पना की कि ये ऋषि मुनि है? तो कहती हैं कि कृष्णेक्षितम श्री कृष्ण दर्शनम, श्री भगवान कृष्ण का दर्शन करने में इनकी तल्लीनता देखो। पक्षी इतना तल्लीन थोड़ा हो। और पुष्प फलाद्यंतरम बिना यथा भवति तथा रुचिरा, फूल फल के बीच में जिससे कि भगवान के दर्शन में कोई बाधा न पड़े, रोक न पड़े। फूल फलों के वृक्ष की शाखा के फूल फलों के मध्य में ऐसी जगह पर ये बैठे हुए हैं कि भगवान के दर्शन में इनको कोई रुकावट न हो। अंतरम बिना यथा भवति तथा, और रुचिरा प्रबाला येषाम तान द्रुमभुजान, जिनके बड़े बड़े सुंदर नए नए कोमल पत्ते जिनमें पैदा उत्पन्न हुए हैं शाखाओं में, उन वृक्षों की भुजाओं माने शाखाओं का आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं। एक तक भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वृक्षाणाम शाखा आरुह्य तेन श्री कृष्णेन उदितम प्रकटितम, और उन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकटित किया गया जो है ना कलगीत वेणुगीत है। कल वेणुगीतम केनापि सुखेन अमीलित दृशा, है ना। श्री भगवान के वेणुनाद को सुन करके नेत्र के द्वारा भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके किसी अनिर्वचनीय सुख से ये युक्त हो गए। क्योंकि जब कोई भीतर बड़ा है ना उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है, अनुभव होने लगता है, तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इसलिए अमीलित दृशा, ये नेत्र बंद नहीं कर रहे हैं। अमीलित दृशा त्यक्तान्य वाचश्च, और दूसरी वाणी कहीं इधर उधर हो रही तो उसको त्यागे हुए हैं, और कुछ सुनना ही नहीं है, ना और कुछ देखना है भगवान के मंगलमय स्वरूप दर्शन के अलावा, ना और कुछ सुनना है भगवान की वेणु गीत के अतिरिक्त। संतो ये शृण्वन्ति इति, ऐसे हो करके ये सुन रहे हैं। तो इसलिए ये केवल पक्षी नहीं हो सकते। तथा ही मुनयः, अब विशेष व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, है ना। मुनि माने मननात् मुनि, मननशीला मुनयः भवन्ति। मुनि लोग मननशील होते हैं। तो मननशील होने से क्या करते हैं? श्री कृष्ण दर्शनम यथा भवति तथा, वे मनन करते करते श्री भगवान कृष्ण का दर्शन जैसे जिस उपाय से हो उन आचरणों को अपनाते हैं, उन साधनों को अपनाते हैं। क्योंकि उनको और तो कोई कामना रहती नहीं है कि स्वर्ग मिल जाए कि अमुक लोक मिल जाए। केवल मात्र भगवत दर्शन के साधन वाले साधनों को अपनाते हैं। यथा भवति तथा वेदोक्त कर्म फल परित्यागेन, वेदों में तो बड़े बड़े फल बताए गए हैं, उनके साधन बताए गए हैं। तो वेदोक्त समस्त कर्मों के फल का परित्याग करके वेदद्रुम शाखा रूढ़ा, अब वेदोक्त कर्मों के फल का परित्याग तो कर दिया है, तो इसका ये मतलब ना कोई समझ ले कि वेद को छोड़ करके किसी और वृक्ष में बैठ गए हैं। तो वृक्ष वेद में ही वेदद्रुम शाखा रूढ़ा, वेद रूपी वृक्ष की भिन्न शाखा में आरूढ़ हो गए हैं। जिन कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के फल वर्णन किए गए हैं वेदों में, उनसे अपने को उपरत कर लिया है। उन वेद के मंत्रों में
जो हैं वे मन लगाए हुए हैं, जिनमें कोई लोकांतरों के फलों का वर्णन नहीं है, बल्कि भगवत दर्शन का वर्णन है, उपासना कांड। तो वेद द्रुम शाखारूढ़ा रुचिर प्रबाल स्थानीयानि, उन्हीं को यहाँ रुचिर प्रबाल के रूप में कहा गया है। पक्षियों को गोपियां कहती हैं ना कि वृक्षों की उन शाखाओं में जिनमें नए नए पत्ते उगे हुए हैं लाल लाल, उनमें व्यवस्थित होकर के बैठे हैं, जिससे कि भगवान के दर्शन में कोई रुकावट न हो, भगवान की बंशी की ध्वनि सुनने में कोई बाधा न हो। इसका तात्पर्य है कि वे ऋषि मुनि ऐसे वेद के शाखा में विराजमान हैं, उपासना कांड में, कि जिसमें डूब करके वे साक्षात भगवान का दर्शन कर लेना चाहते हैं। रुचिर प्रबल स्थानीयानि कर्माणि एव उपाददाना, उन्हीं कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अन्य कर्मों को नहीं जो बड़े बड़े फलों का वर्णन करने वाले हैं, है ना। उपाददाना सुखिना संता, और उसी में वे अपने को सुखी माने हुए हैं। इससे बढ़ करके कोई सुख फल वल का कुछ उनकी दृष्टि में नहीं रह गया है। श्री कृष्ण गीत में वो शर्मंती, अतः एकमात्र भगवान की वेणु ध्वनि के गीत का ही श्रवण कर रहे हैं। अतस्ताएव एते भवितुमर्हन्ति इति भावः, इसलिए गोपियां कहती हैं कि इसलिए इनको पक्षी न समझ करके इनको मुनि ही समझना चाहिए, ये मुनि ही समझे जाने योग्य हैं। फिर कहती नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतो मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारेर गृह्णन्ति पादयुगुलम कमलोपहारा। अन्य गोपियां कहने लगी कि हे सखियों, ये तो फिर भी चेतन है पक्षी, इन नदियों को देखो जो जड़ रूप हैं, इनकी हालत क्या है। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, श्री भगवान जिस समय बंशी वादन करते हैं उस समय इनकी बंशी की ध्वनि को सुन करके, मुकुंद गीतम तत् उपधार्य मन श्रोत्वा, जब भगवान वेणु वादन करते हैं उससे विचित्र प्रकार के गीत प्रकट करते हैं, तो उसको सुन करके नदियां आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, उसको सुन करके ये नदियां इनके मन में भगवान से मिलने की आकांक्षा जग जाती है। मनोभाव, काम भाव। और कहते हैं कि मनोभाव काम भाव जागृत होने का लक्षण क्या है, तो कहते हैं लक्षण ये है जब किसी के भीतर कोई नया भाव जागृत हो जाता है तो वह शिथिल हो जाता है ना, उसका दौड़ना रुक जाता है, वेग कम हो जाता है। इन नदियों का वेग देखो, इनमें भंवरें उठ रही हैं बीच बीच में धारा के प्रवाह में। उन भंवरों से ऐसा लगता है कि भगवान के वेणु गीत को सुन करके ये मनोभव विकार से ग्रसित हो गई हैं, ये भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई हैं, उत्कट अभिलाषा वाली हो गई हैं। इसीलिए इनके प्रवाह की गति ढीली पड़ गई है, सुस्त पड़ गई है। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न भग्न वेगा, इनका वेग भग्न हो गया। जो बड़ी तेजी से बह रही थी भगवान की बंशी ध्वनि के पहले वह ध्वनि सुनने के बाद इनकी गति धीमी पड़ गई है, भग्न वेगा। और
फिर और क्या करती हैं, नदियों में जो लहरें हैं ना, लहरें ही मानो नदियों की भुजाएं। तो भुजाओं से उपासक क्या करता है, भुजाओं से उपासक है ना अपने इष्ट देव के चरणों में फूल और अर्पण करता है, फल अर्पण करता है, उपहार अर्पण करता है। तो ये नदियां मानो अपनी लहरों रूपी भुजाओं के द्वारा, तरंगों की भुजाओं के द्वारा, नदियों में कमल खिले रहते हैं फूल, उन फूलों को लहरों की भुजाओं के द्वारा ले जाकर के भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। भगवान लहरें आकर के किनारे तक आती हैं तो भगवान के चरणों को छू रही हैं लहरें। वे लहरें मानो नदियां जो हैं भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही हैं, कमल के फूल उनके चरणों में अर्पण करके उनकी पूजा कर रही हैं, है ना। आलिंगन स्थगित मूर्म भुजैर मुरारे, है ना, आलिंगन करके भुजाओं के द्वारा आलिंगन किया जाता है ना, प्रेमी प्रेमिका भुजाओं के द्वारा आलिंगन करते हैं। तो इनकी भुजाएं क्या है, नदियों की लहरें, तो लहर रूपी भुजाओं के द्वारा भगवान के चरणों का आलिंगन कर रही हैं और साथ में कमल के फूलों का उपहार अर्पण कर रही हैं, चढ़ा रही हैं। मुरार गृहणन्ति पाद युगलम कमलोपहारा, कमल के पुष्पों का उपहार लिए हुए लहरों के माध्यम से भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं, फूलों का उपहार अर्पण कर रही हैं। ये ठीक है। आस्ताम चेतना नाम कथा। दूसरी गोपियां कहती हैं कि हे सखियो, ये सब तो जो तुम कह रहे हो तो चेतन तत्व हैं, नदियां तो अचेतन हैं। नद्योप्यावर्तई परिभ्रमय लक्षितेन, नदियां भी अपने बहाव में जो भंवरे हैं, आवर्त भंवरे, परिभ्रम, जल वहां घूमता रहता है, इससे क्या लक्षित होता है, लक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन, इनके मन में भगवान के प्रति मनोभाव पैदा हो गया है, काम जागृत हो गया है और उसके वेग के कारण, काम वेग के कारण इनका वेग हल्का पड़ गया। भगनो वेगो या शांता, ऐसी हो गई, सुस्त हो गई, चाल इनकी मंद पड़ गई है। और दूसरी बात, आलिंगनेन स्थगित माच्छादितम यथा भवति, भगवान के चरणों का आलिंगन करके स्थगित गति को स्थगित कर दिया है। और आच्छादितम यथा भवति तथा ऊर्मय, है ना, नदियों में जो प्रवाह की लहरें हैं आच्छादित हुई हैं, उनके द्वारा, है ना, भुजास्तै कमलोपहारा, उन लहर रूपी भुजाओं के द्वारा कमल के पुष्पों का उपहार लेकर के कमलानि उपहरन्त्य, भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा कमल के फूलों को लिए हुए हैं उपहार के रूप में। और मुरारे पाद युगलम गृहणन्ति धारयन्ति, भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों को छू रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं और कमल के फूल उनमें चढ़ा रही हैं। अचेतन होने पर भी इनकी यह दशा है सखी। फिर देखिए, दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून् सह राम गोपैः संचारयन्त मनुवेणु मुदीरयन्तम् प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुज आत्मपत्रम्। पुनः दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखियों, देखो
है ना। कहते हैं इन भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव रखने वाला यह मेघ बादल, बादल भगवान को के प्रति सखा भाव रखता है। क्यों रखता है सखा भाव? सखा माने मित्रता किन में होती? समान स्वभाव हो, शील समान स्वभाव हो तो उनमें मित्रता हो जाती है, सख्य बन जाता है। तो बादल ने देखा कि जैसे मैं, है ना, संसार के प्राणियों की रक्षा करने के लिए सारा जल अर्पण कर देता हूँ, अपने को न्यौछावर कर देता हूँ, उसी तरह ये भगवान श्री कृष्ण भी संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए सब कुछ कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल मेरे स्वभाव से इनका स्वभाव मिलता जुलता है, सखा होकर, ऐसा मान करके। तो कहते हैं कि, है ना, अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को आतपे ब्रज पशून संचारयंतम, बलराम और गोपों के साथ भगवान श्री कृष्ण ब्रज के पशुओं को चरा रहे हैं। और धूप खिली हुई है, बड़ी तेज धूप खिली हुई है, 11-12 बज रहा है। उसी धूप में भगवान बलराम और गोपों के साथ वृंदावन में गायों को चराते हुए यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। और अनुवेणुम उदीरयंतम, और गायों को चराते हुए वीणा वादन भी करते जा रहे हैं। ये देखा बादल ने, प्रेम प्रबद्ध उदित कुसुमावली भी। तो क्या हुआ कि उसके हृदय में बड़ा प्रेम बढ़ा। प्रेम प्रबद्ध उदित कम कुसुमावली भी। तो उसने बढ़े हुए प्रेम से आतुर होकर के, प्रभावित होकर के उसने क्या किया, आकर के दौड़ करके भगवान के ऊपर छत्ता बन करके लटक गया, जिससे कि भगवान को धूप का असर न हो, छाया करने के लिए, है ना। कुसुमावली भी एक काम तो यह किया, भगवान को धूप के क्लेश से आराम पहुंचाने के लिए छत्र बन गया। इतना ही नहीं, है ना, अपनी छोटी छोटी तुषार जैसी बूंदें बरसाने लगा। तुषार जैसी बूंदें बरसाने लगा बादल मेघ। तो उत्प्रेक्षा हो रही कि मानो सफेद फूल से भगवान की पूजा कर रहा है, सफेद फूल चढ़ा रहा है भगवान के सिर पर, छाया किए हुए है कि धूप न लगे। और कण से बूंद बूंद बरसा करके, है ना, सफेद फूलों से भगवान की आराधना पूजा कर रहा है। ये देखिए इसका प्रेम, है ना। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपैहि। मेघ ने जब देखा कि धूप में श्री बलराम और गोपों के साथ भगवान ब्रज के पशुओं को चराते हुए घूम रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं, तो भगवान को धूप में घूमते देख करके उसको बड़ा दुख हुआ, प्रेम बढ़ गया। प्रेम प्रबद्ध उदित कुसुमावली भी। और साथ में जो है आतपत्र छाता बन करके भगवान के ऊपर आकाश में उदित हो गया, माने ठहर गया। बादल ठहरता नहीं, दौड़ता रहता इधर उधर, ठहर गया कि भगवान को धूप का क्लेश न हो। और साथ में कुसुमावली भी, कुसुमावली में उत्प्रेक्षा है। कुसुमावली माने फूलों की वर्षा, माने उसके जो बूंद हैं, तुषार के कण हैं जल के, उन्हीं की उत्प्रेक्षा की गई है। कुसुमावली फूलों के द्वारा भगवान के ऊपर वर्षा भी करने लगा, है ना। ऐसा करके सख्युर्विधा सबपुषाम्बुद आतपत्रम, सख्यु अपने परम सखा
भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आतपत्र माने छाता बन करके स्थित हो गया और नन्ही नन्ही बूंदों के द्वारा मानो सफेद फूलों की वर्षा करने लगा। ठीक है। लोकार्थ हरणशीलत्यादि साम्यात् सख्यु श्री कृष्ण स्वाम कृष्णस्य अम्बुदः तदुपरि उदिता पुनः। कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मेघ ने भगवान को अपना सखा क्यों माना, तो वही कहते हैं लोकार्थ हरणशीलत्वात्, जैसे मैं संसार के दुख को हरण करता हूँ वर्षा करके, वैसे ये भी सारे जीवों का दुख हरण करते हैं। तो इस तरह से मेरे जैसा शील वाले ये भी हैं तो मित्र हो गए। लोकार्थ हरणशीलत्वात् साम्यात्, साम्य हो गया ना दोनों के शील का, इसलिए सखा हैं भगवान मेघ के। श्री कृष्ण है ना, ऐसे श्री कृष्ण सखा श्री कृष्ण भगवान का अम्बुद माने मेघ बादल तदुपरि उदिता, उन्हीं के ऊपर आकाश में स्थित होकर के छत्र बन गया धूप से बचाने के लिए। पुनः प्रेमा प्रबद्धासन, और छत्ता बन करके तो खड़ा हो गया ऊपर आकाश में धूप से बचाने के लिए। और फिर प्रेम की वृद्धि, जब और प्रेम की वृद्धि हुई तो कुसुमावली भी, है ना, फूलों की अवली के द्वारा, है ना, पुष्प समूह ही, पुष्प समूह के द्वारा, अवली माने समुदाय, तत्तुल्य तुषारैर्वा, उत्प्रेक्षा है माने फूलों के तुल्य जो उसमें बादल की जो जल कण है, तुषार के जो कण हैं, जल की बूंदे हैं, सह स्ववपुषा छत्रम विहितवान, तो बूंद बूंद जो है फूलों की वर्षा जैसे भगवान को ठंडक भी दे रहा है और धूप से बचाने के लिए छत्ता भी बना हुआ है ऊपर। ये देखिए सारी सृष्टि भगवान की सेवा करने में लगी हुई है। पुनः देखिए पुणा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस्तृण रूषितेन लिम्पन्त आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम। पुनः दूसरी सखियां कहने लगी, हे गोपांगनाओं देखो, है ना, पुणा पुलिंद्या, ये पुलिंद वंश की, कोल भील वंश की ये जो स्त्रियां हैं ये पूर्ण मनोरथ हो रही हैं, इनका सारा मनोरथ पूर्ण हो रहा है। कैसे? तो उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन, तो कहती हैं कि उर्गाय माने जिनका यह सारे ब्रह्मांड में गाया जाता है भगवान, उनके चरण कमल, भगवान के चरण कमल में जो उसका जो राग है, लालिमा, उसकी शोभा, उस शोभा के साथ में कुंकुम लगा हुआ है। भगवान के चरण में, चरण कमल में कुंकुम लगा हुआ है। कुंकुम कहाँ से आया? दयितास्तन मंडितेन, प्रियतमाओं के स्तन में जो कुंकुम लगाई हुई गोपियां हैं, उनके चरणों के स्पर्श से वह कुंकुम जो है भगवान के चरणों में चिपट गया है, लपट गया है, लग गया है। और फिर तद्दर्शन स्मर रुजस्तृण रूषितेन, है ना, कह रहे हैं कि वही भगवान उन्हीं चरणों से जो कुंकुम, है ना, गोपांगनाओं के स्तन से भगवान के चरणों में लिप्त हो गया है, लग गया है, उन्हीं चरणों से भगवान वृंदावन में चल रहे हैं बगीचे में गाय चराते हुए।
तो उनके चरणों में लगा हुआ कुमकुम घास में लिपट गया, लग गया, घास में लग गया, है ना। तो घास में लगे हुए उस कुमकुम को, कुमकुम राग को जब पुलिंदियों ने देखा तो उसका दर्शन करके उनके मन में स्मर वेग जागृत हो गया, काम वेग जागृत हो गया। तब क्या किया उन्होंने, घास में लगे हुए उस कुमकुम है ना रज को हाथ से छुड़ा छुड़ा करके अपने मुख में, कंधे में, है ना, वक्षस्थल में, सिर में, आंख में, कान में लगाया, है ना। लगा लेने से उनको महान आह्लाद प्राप्त हुआ। भगवान के चरण के कुमकुम जो घास में चलने पर लग गया था, उसको देखने से ही वे कामासक्त हो गई और फिर उसको उन्होंने पोंछ करके अपने शरीर में मला, भुजाओं में, वक्षस्थल में, मुखारबिंद में। तो ऐसा करने से उनको श्री भगवान के आलिंगन का महान आह्लाद प्राप्त हो गया। इसलिए मानो वे पूर्ण मनोरथ हो गई। पूर्णाकार ये है, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया, है ना। लिम्पन्ति आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम, मुख और वक्षस्थल में उसी कुमकुम घास से छुड़ा करके उन्होंने लेप कर लिया और लेप करने से उनको इतना सुख मिला कि भगवान के मिलन की जो आधी थी मानसिक पीड़ा थी, कामज्वर था, वह दूर हो गया, उनको परम तृप्ति मिल गई। देखिए, भगवान के अंग से स्पष्ट पदार्थ में इतना आकर्षण होता है कि उसका नेत्र से दर्शन करके पुलिंदियां जो हैं व्याकुल हो गईं और फिर उसी को उन्होंने अपने अंगों में लगा करके पूरी तृप्ति प्राप्त कर ली। ठीक है। साहंकार माहु, यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गोपियां जो हैं अहंकार के सहित कहने जा रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की पूर्णता से स्वयं वंचित बनी हुई हैं, इसलिए साहंकार कह रही हैं। क्या? पूर्णा माने कृतार्था। कौन? पुलिंद्या, सबरांगना, सबर जाति की पत्नियां, भील जैसी जाति जैसे होते हैं। कथमित्यताहु, तो कैसे ये पूर्ण मनोरथ हो गई, कृतार्थ हो गई, जरा बताओ तो कहती हैं प्रथमम दैतानाम स्तनेषु मंडितेन अनुलिप्तेन, पहले प्रियतमाओं के स्तनों में जो कुमकुम लेप किया गया था, है ना, अनुलिप्तेन पुनश्चरति समय उर्गाय से श्री कृष्ण पदाब्जय, किंतु वही कुमकुम भगवान के चरणों में स्पष्ट हो गया, रति काल में स्पष्ट हो गया, छू गया, लग गया, है ना। पदाब्जय रागेण आरुण्येन श्री कांतिर्यस्य, तो भगवान के चरण कमल में लग करके उस चरण की शोभा का आरुण्य तो है ही, कुमकुम और लग गया तो शोभा और बढ़ गई। श्री कांतिर्यस्य तेन कुमकुमेन पुनस्तस्य वनस्थलीषु चंक्रमणेन, उसी कुमकुम लगे हुए चरणों के द्वारा भगवान जब वनस्थली में इधर उधर चंक्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, चंक्रमणेन, है ना, तृणेषु रूषितेन, तो तिनकों में घास में लग गया भगवान के चरणों से लगने न, तद दर्शनेन, उसी भगवान के चरणों से लगे हुए उस कुमकुम को देखा सबरांगनाओं ने, पुलिंदियों ने, उसको देखने मात्र से, है ना, स्मर कृता रुकतापा, उनमें काम का आवेग आ गया,
संतप्त हो गई, आधी ग्रसित हो गई। रुक्तापो यासाम तास्तेन कुंकुमेन आननेषु कुचेषु च काम तत्तेषु। इसके बाद फिर उसी कुमकुम को उन्होंने घास से छुड़ा लिया, पोंछ लिया, पोंछ करके अपने मुखारविंद में, वक्षस्थल में लेपन कर लिया, है ना। काम तत्तेषु लिम्पन्त्या, लेपन कर लिया। तदाधिम काम व्यथाम जहुहु, तो वह भगवान के प्रति जो आधी व्यथा थी वह चली गई, दूर हो गई। उनको परम शांति मिली, परम आह्लाद मिल गया। अतस्ताः कृतार्था, इसलिए गोपी के कहने का अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं श्रीधर स्वामी, इसलिए सबरांगनाएं तो कृतार्थ हैं, पूर्ण मनोरथ हैं। धिगन्या मादृश्य, किंतु दूसरी जो मेरी जैसी हैं उनको धिक्कार है कि वे कुछ भी कृतार्थ नहीं कर पाई अपने को। या एवं भूतमप्याधि शमनम न लभन्ते इति भावः, कि मैंने उन हम लोगों को इस प्रकार का भी आधि शमन का उपाय नहीं प्राप्त हो पाया, कि वो तो जंगल में रहते इसलिए उनको उपलब्ध हो गया, ब्रज में रहने वालों को उनको उपलब्ध कैसे हो, ये तात्पर्य है। फिर कहते हैं हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवश कंदर कंदमूलैः। असल में यहाँ सर्वत्र दृष्टि यह है कि सब कुछ, सारी की सारी सृष्टि और सृष्टि का सारा सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, यह भगवन्निष्ठ ही है। इसलिए जिनके चित्त शुद्ध हैं उनको सारे संसार में उस सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य का दर्शन हो जाता है। सारी सृष्टि प्रकारांतर से भगवान की महिमा का चिंतन करके मुग्ध हो रही है। इसलिए अब क्या कहती हैं दूसरी गोपियां, हंताय मद्रबला हरिदास वर्या। अबला संबोधन, हे अबलाओ गोपियों। हंत माने बड़े आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? अयम अग्नि, ये पर्वत, गोवर्धन पर्वत जो जड़ है, पत्थर है, शिला है, मिट्टी और क्या है, किंतु यह भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ हो गया है। हरिदास वर्यः, हरिदासेषु भक्तेषु वर्यः माने सर्वश्रेष्ठ। तो कहते कैसे जानती हो तुम? तो बता रही, यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अरे देखती नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब गोवर्धन पर्वत पर अपने पैरों से चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों का स्पर्श पा करके अपने को धन्य धन्य मान रहा है, प्रमुदित हो रहा है। इतना प्रमोद हो रहा है उसको, जड़ पत्थर होने पर भी। इसलिए मुझे तो यह भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त मालूम पड़ रहा है। एक तो ये इसकी प्रसन्नता। अच्छा, पर्वत की प्रसन्नता कैसे व्यक्त होगी? वहां जो हरी हरी घास उगी हुई है, खिली हुई है, वृक्षों के फूल खिले हुए हैं, तो इससे मानो वह गोवर्धन पर्वत भगवान के चरणों के स्पर्श से प्राप्त आनंद का हर्ष व्यक्त कर रहा है ना, हरियाली के बहाने और खिले हुए फूलों के बहाने। इससे मालूम पड़ रहा है गोपी को, है ना। फिर जब इस प्रकार से
भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में यह हो गया, क्योंकि इसको बड़ा आनंद आ रहा है भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके। तब आनंदित होकर के, कृतकृत्य होकर के फिर बदले में क्या कर रहा है? तो मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, उन दोनों का, श्री कृष्ण बलराम दोनों का, और केवल दोनों का नहीं, सह गो गणयो, है ना, गौ और गोप, इन सबों के सहित इन सबों का यह गोवर्धन बड़ा सम्मान कर रहा है, बड़ा सम्मान कर रहा है। हाँ? अपने को अहोभाग्य मान करके बड़ा अच्छा हुआ, हमको दर्शन दिया, हमको चरण स्पर्श करने का सुख दिया। हाँ? आओ आओ बैठो, आराम करो। हाँ? क्या क्या करता है, कैसे सम्मान व्यक्त करता है? पानी पहले तो झरनों से जल उपलब्ध कराता है। हाँ? चलते चलते प्यास लग जाएगी, थक जाएंगे, गर्मी लगेगी, तो पानी की व्यवस्था करता है। अतिथि सत्कार ऐसे तो होता है, पहले पानी ला के दो। पानी और सुयवश, और गायों का भी सम्मान करता है, बढ़िया हरी हरी घास देता है उनको चरने के लिए, खूब चरो पेट भर करके। दो हो गए। तीसरी चीज क्या? कंदर कंद मूल ही, कंदर माने है ना, वर्षा होने लगे तो डरने की बात नहीं, गुफा में बैठ जा, आराम मिल जाएगा, भीगोगे नहीं। तो अपनी कंदराओं के द्वारा, गुफाओं के द्वारा, और भूख लगे तो कंदमूल फल खा लो, 4 तरह से सम्मान कर रहा है। जल, हरी हरी घास, कंदराएं आराम करने के लिए, और भूख लगने पर कंदमल फूल भोग। इस तरह से 4 तरह से यह भगवान श्री कृष्ण बलराम और गायों के सहित सभी का आतिथ्य सत्कार कर रहा है, सम्मानित कर रहा है, प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के। ठीक है। हंतेति हर्षे, हंत जो है अज्ञे हर्ष अर्थ में है। हे सख्या, हे सखियो, अयम अद्रिर गोवर्धनो ध्रुवम हरिदासेषु श्रेष्ठ। देखो सखियो, यह जो गोवर्धन पर्वत है ना, यह निश्चित रूप से भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। ईष्ठन प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है। कोई कहे कि सर्व तो नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ शब्द का ही अर्थ है ये सबसे श्रेष्ठ। ईष्ठन प्रत्यय अतिशय अर्थ में, जिसे श्रेष्ठ दूसरा न हो। कुत इत्यत आहु, कैसे जानती हो तुम, कैसे तुमने समझा? तो कहती हैं यस्माद् राम कृष्णयोः चरण स्पर्शेन प्रमोदो यशसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों का स्पर्श पा करके यह बड़ा आनंदित हो रहा है, बड़ा इसको प्रमोद प्राप्त हुआ है, रोमांच स्वेद प्रतीत हो रहा है। ये हरी हरी हरियाली और वृक्षों की, फूलों की, है ना, शोभा से मालूम पड़ रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और प्रमोदो यशसा तृणादि उद्गम निभेन रोम हर्षण दर्शनात्, श्रीधर स्वामी खोल देते हैं, कहते हैं तिनके आदि का उद्गम जो गोवर्धन पर्वत में है, तो वही जो है हर्ष का चिन्ह है ना। रोम रोम हर्ष दर्शनात्, रोम रोम, पृथ्वी के रोम ही तो घास फूस मानी जाती है। तो गोवर्धन पर्वत में जो घास खिली हुई है, उगी हुई है, मानो उसी के द्वारा गोवर्धन जो है अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। किंच यद्यस्मान मानम तनोति, दूसरा कारण और है, यह श्रेष्ठ भगवान के भक्तों में है। एक तो उसका कारण हो गया कि ये बड़ा प्रसन्न है भगवान के चरणों को छू करके, और दूसरा कारण, और वह दूसरा कारण क्या है कि यह है ना,
प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के, भाग्यशाली होने से ही तो भगवान गोपजन और गौओं के लिए सेवा करने में लग गया है, उनको सुविधा बांट रहा है जल आदि की। यह भी जो है श्रेष्ठ भगवान का भक्त होने का लक्षण है, चिन्ह है ना। यद्यस्मान मानम तनोति, है ना, मान विस्तृत कर रहा है ना। किसका? भगवान श्री कृष्ण बलराम का ही नहीं, सारे गौओं का भी। स गोभिर गणेन सख समूहेन च, है ना, गोप जो सखा हैं उनका समुदाय और जो गाय हैं उनका समुदाय, इनके सहित भगवान श्री कृष्ण बलराम का बड़ा सम्मान कर रहा है। ये तो श्रेष्ठ भगवान के भक्त का ही लक्षण तो है। वर्तमान योस्तयो, कहते कैसे कर रहा है यह? कई तो कहते हैं पानीयई ही सुयवसई ही शोभन तृणई ही। एक तो जल की सुविधा दे करके, झरने जहाँ देखो वहाँ झरने बह रहे हैं, जहाँ चाहो वहाँ पानी ले लो, पी लो, नहा लो, गायों को पिला लो। एक ये सुयवसई माने सुंदर जो हरी हरी घास है पशुओं के लिए, शोभन तृणई ही। और कंदराइश्च, कंदराएं हैं आराम करने के लिए, विश्राम कर लो, वर्षा से बचा लो। कंद मूलैश्च, और कंद मूल के द्वारा भूख लगे तो कंद मूल खा लो। यथोचितम, इन चार के द्वारा यथोचित सम्मान कर रहा है। अतो अयम अधिधन्य इत्यर्थ। इसलिए हे सखियों, यह गोवर्धन पर्वत अत्यंत धन्य हो रहा है। पुनः कहती है, गाह गोपकैरनुवनम नयतो रुदारो वेणुस्वनैः कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योग पाशकृत लक्षणयोर्विचित्रम्। पुनः गोपांगनाएं कहती हैं कि हे सखियों, देखो यह तो जो तुमने बताया, वर्णन किया, यह तो है ही, किंतु एक और भी सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात देखो, मैं देख रही हूँ, बता रही हूँ, तुमको भी दिखा रही हूँ। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त करके, उनके वेणुनाद को सुन करके जो अचल स्थावर प्राणी हैं वे तो चल हो गए, हरकत करने लगे। और जो चल प्राणी हैं जंगम, वे अचल बन गए। सबकी स्थिति ही उल्टी हो गई, बदल गई। स्थावर जंगम बन गए, जंगम स्थावर बन गए। कैसे बन गए? तो कह रही हैं, गाह गोपकई अनुवनम नयतो रुदारो वेणुस्वरई कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्या। हे सखियों, सख्या संबोधन है। हे सखियों, देखो, है ना, गोपों के साथ साथ मिल करके भगवान श्री कृष्ण बलराम गायों को एक वन से दूसरे वन में, फिर उससे तीसरे वन में, चौथे वन में घुमा घुमा के चरा रहे हैं। अनुवनम गोपकई गाह नयतो रुदार, नयता एक, नयतो द्विवचन है श्री कृष्ण बलराम के लिए। और उदार वेणुस्वनई ही, साथ में बड़ी दिव्य वेणु की ध्वनि भी निकालते जा रहे हैं, वेणु वादन करते जा रहे हैं। और वेणु वादन से कल्पदई, बड़े सुंदर आरोह अवरोह के साथ वेणु वादन चल रहा है।
इस सब के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गोप बंधुओं के साथ गायों को इस वन से उस वन में, उससे उस वन में, उससे उस वन में घुमाते हुए चराते चले जा रहे हैं और है ना, आरोह अवरोह से युक्त वेणु वादन करते जा रहे हैं, है ना। इससे क्या हो रहा है? इससे देखो क्या हो रहा है। हे सख्या तन भरत्सु, जितने शरीरधारी प्राणी हैं, शरीर है ना, शरीरधारीषु देहिषु कह लीजिए, क्या होता है? आस्पंदनम गतिमताम, उन शरीरधारी प्राणियों में, जीवों में जो गति वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं, जैसे गाय हैं, मृग हैं, हरिण है ना, पक्षी हैं, ये गतिमान प्राणी हैं, तो ये तो ठहर जाते हैं, चलना बंद। अस्पंदनम गतिमताम अस्पंदनम, उनकी चाल रुक गई। और वृक्ष जो हैं क्या हैं? अचल हैं, स्थावर है ना, वो तो चलते नहीं, उनमें क्या हुआ? हरकत होने लगी। इतने पुलकित हो गए वृक्ष कि डालें हिलने लगी, वृक्ष हिलने लगे, झूमने लगे, भगवान के रूप सौंदर्य का पान करके और वेणु नाद सुन करके। तो जंगम स्थावर बन गए, स्थावर जंगम बन गए, पुलकस तरुणाम, है ना। तो कहते हैं कि ऐसी क्या विशेष बात है, थोड़ा और खोल के बताओ, समझाओ। तो देखिए, एक बड़ी जो है उच्च कोटि की दृष्टि यहां दे रहे हैं। ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम ब्रज में बिल्कुल गोपाल बने हुए, गऊ चराने वाले। तो गोपाल गऊ चराने वालों का चिन्ह क्या है? उनको गऊओं की सेवा करनी पड़ती है। तो गाय दुहने के समय में उसके पीछे के पैर बांधने का नियम है ना, रस्सी होती है, नोवन जिसको कहते हैं, पीछे के पैर बांध करके तब दोहन किया जाता है। तो उस रस्सी को तो भगवान अपने सिर में लपेटे हुए, और एक रस्सी होती है दूसरी, जो कोई गाय जरा ज्यादा चंचल उद्दंड होती हैं तो उनको वश में करने के लिए, रोकने के लिए फंसाव वाली एक पास होता है, उसको कमर में लपेटे हुए, पास को कमर में लपेटे हुए हैं और नोवन वाली रस्सी को सिर में लपेटे हुए हैं। देखिए, असल में गोचारण गोसेवन कितना सात्विक कृत्य है। आचरण में जहां जितनी सात्विकता होगी वहीं सौंदर्य प्रस्फुटित होगा। जहां राजस तामस जो है विधाएं अपनाई जाती हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं। अब यह है कि अब दृष्टि अपनी अपनी अलग होती है कि नहीं, हमको तो वही अच्छा लगेगा, है ना। गंदी चीज खाने वाला जो है उसी को पसंद करेगा, वो अलग बात। रजोगुणी तमोगुणी पदार्थ का सेवन और उसका उपभोग करना, ये रजोगुणी तमोगुणी जीवों का लक्षण है। किंतु यहाँ तो शुद्ध सत्वमय भगवान का विग्रह होता है, इसलिए यहाँ शुद्ध आचार विचार। लोग समझते हैं कि अरे ये तो बड़ा छोटा काम है। छोटा काम क्या है? छोटा काम कौन होता है कौन नहीं होता है इसको शास्त्र बताएगा। तुम कोई अपनी गई गुजरी बुद्धि से कल्पना करके छोटा बड़ा काम समझोगे तो थोड़ा चलेगा, शास्त्र बताएगा। तो इस प्रकार से सारा वृंदावन का प्रांगण सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्हीं के बीच में भगवान लीला कर रहे हैं। और देखिए, साक्षात परमात्मा अनंत गुरु ब्रह्मांडमय भगवान
उसी कृत्य को अपनाए हुए हैं, उसी व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो सखी गोपियां कह रही हैं कि इस प्रकार से ऐसे जब वो दोनों भाई सिर में जो है नोवन बांधे लपेटे हुए, कमर में पास लपेटे हुए गायों के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, बंसी बजाते जा रहे हैं, तो उनके इस महानतम स्वरूप का अवलोकन करके, बंसी नाद को सुन करके स्थावर जंगम बन गए, जंगम स्थावर बनते जा रहे हैं। इससे बढ़कर के क्या आश्चर्य होगा। निर्योग पाशगत लक्षण योर विचित्र। निर्योग माने वही गाय के पीछे पैर बांध करके दोहने के समय। अब पाश माने उद्दंड चंचल गाय को वश में करने के लिए रस्सा होता है, जरा मोटा होता है। तो दोनों को लिए निरुपासकत लक्षण योर विचित्रम माने इन दोनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम दूर से देख करके कोई भी पहचान जाए ये गौ चराने वाले हैं, गोपालक, ग्वारिया है, गोपाल है, गौ चराने वाले, ऐसे लक्षित हो रहे हैं। किंतु सर से लक्षित होने भगवान को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि सारा संसार मुग्ध हुआ जा रहा। मुग्धता का कारण क्या है? वह वो जो सात्विकता की पराकाष्ठा है, विशुद्ध क्रियाकलाप है। ठीक है। हे सख्या इदम तु अति चित्रम। हे सखियो, ये तो ठीक है जो तुम कह रही हो, लेकिन और देखो यह तो बहुत ही विचित्र बात है। अति चित्रम, क्या है विचित्र बात? तो कहती हैं गोपैसह बने बने गा संचारे तो गोपों के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम वन वन में, इस वन से उस वन में, उससे उस वन में, उससे उस वन में गायों को चराते हुए चले जा रहे हैं। कौन? तयो राम कृष्णयो हो, वे दोनों गोचालक बने हुए हैं और मधुर पदैर महावेणुनादई, मधुर पदों के द्वारा महान वेणु का नाद प्रकट कर रहे हैं दोनों भाई, है ना। यह सब देख करके शरीरी सुये गतिमंता, है ना, शरीरधारी जीवों में जो गतिमान चलने फिरने वाले हैं, तेषाम अस्पंदनम, उनकी चाल रुक गई, चलना बंद हो गया। एक तक उन्हीं को देखने लग गए, स्थावर धर्म अपना लिया, चलने वाले जंगम स्थावर बन गए। और तरुणाम पुलकः जंगम धर्म, और तरु वृक्ष जो हैं वे तो स्थावर हैं, अचल रहते हैं, किंतु इतने पुलकायमान हो गए, हिलने लगे, झूमने लगे, शाखाएं हिलने लगी, तने सहित हिलने लगे। तो यह तो जंगम का धर्म है, जंगम धर्म, है ना। तो माने क्या हुआ कि शरीरधारियों के धर्म ही बदल गए, व्यत्यस्त हो गए, है ना। इति कारण क्या है? तो कहते हैं कि वेणुवादन की महिमा तो है ही, साथ में भगवान के रूप माधुरी की महिमा है। रूप माधुरी की महिमा में भी चार चांद और लग रहा है। अत्यंत सात्विक वेश, वह क्या है? निर्विजंते गावः आधिरित निर्योगा, निर्योग शब्द का अर्थ है जिनके द्वारा गायें रोकी जाती हैं, कोई पीछे के पैर बांध करके दूध दोहन होता है ना, है ना। पाद बंध रज्जवः, पैर बांधने की रस्सियां, और अधृष्य गवाम, है ना, अधृष्य गवाम कर्षणार्था पाशाश्च, और जो दूसरी गायें ऐसी हैं बड़ी चंचल हैं, भागने टूटने वाली हैं, तो उनको पकड़ के अपने कब्जे में करने के लिए पाश रस्से, ये दोनों
तैहि कृतम लक्षणम चिन्हम ययोः, इन दोनों के द्वारा सिर में जो है निर्योग बना हुआ है, कमर में पाश लिपटा हुआ है, इन दोनों के द्वारा जिन भगवान श्री कृष्ण बलराम में है ना गऊ चराने वाले हैं, इस रूप से उनकी पहचान हो रही है। यह सब देख करके चिन्हम ययोः, शिरस निर्योग वेष्टनेन, सिर में तो निर्योग को लपेट रखा है, स्कंध स्थापनेन च गोप परिवृत श्रिया, और पास को कंधे में डाल रखा है, चाहे कमर में लपेट रखा है। तो इन दोनों से क्या हो रहा है? गोप परिवृत श्रिया, माने पक्के ग्वाले, परिवृत माने ठोस ग्वाले, गोपाल गौचारण करने वाले, इनकी शोभा प्रकट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम। तो गोपचारण, गोप परिवृत श्रिया, इसकी शोभा है। विराजमान और इत्यर्थ, इस रूप में विराजमान देख करके सारे संसार के गति वाले गतिहीन हो जा रहे हैं, और जो स्थावर हैं, अचल रहने वाले, वे चंचल होते जा रहे हैं। यह तो अत्यंत अतिशय आश्चर्य की बात है सखियों। उपसंहार करते हैं, भगवान सुखदेव जी अपने से कहने लगे, एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्तो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, उपसंहार करते हुए, इसी प्रकार की वृंदावन में विचरण करने वाले भगवान की लीलाएं हैं। उन लीलाओं का जैसे जैसे स्मरण आ रहा है गोपांगनाओं को, आपस में गोपियां उनका वर्णन कर रही हैं। वर्णन करने से क्यों वर्णन कर रहे हैं? वर्णन करने में उनको महान सुख मिल रहा है, उनको महान सुख मिल रहा है। अगर वर्णन न करें तो वियोग का ताप उनको सताने लगेगा। इसलिए भगवत विरह के ताप से बचने के लिए उन्हीं भगवान की मंगलमयी लीला चरित्रों को गुनगुना रही हैं, वर्णन कर रही हैं। वर्णयन्तो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयतां ययुः, और वर्णन करती करती उन्हीं भगवान में तन्मय हुई जा रही हैं, तन्मयतां ययुः। ठीक है नहीं इसमें। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे 10 एक 21 अध्याय हो।